हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में केवल रेलवे स्टॉक्स के बारे में। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो रेलवे के जितने भी ज़बरदस्त स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहे थे उनमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें 5% ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ये बड़ा ब्रैकेट होता 10-20% का तो शायद से और भी गिर सकता था। आईआरएफसी की बात करें तो 5.74%, 5.5% की गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 7.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। रेलटेल की बात करें तो ठीक है, 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आईआरसीटीसी की बात करें तो समवेयर अराउंड 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को रेलवे स्टॉक्स की पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे नई चीज़ें अभी आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले। शायद से वीडियो बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले लोगों के दिमाग में कुछ सवाल यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कल का अगर आपने मेरा आखिरी वीडियो देखा होगा तो ये सवाल आपको ज़रूर सताता होगा कि आज के दिन की जो गिरावट देखने को मिल रही है एंटायर रेलवे स्टॉक्स में, क्या ये जो खबर हम लोग को, मतलब कल आपने सर यहाँ पे जो खबर कवर की थी कि आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो फ्रॉड की बातें यहाँ पे बताई जा रही है, राइट, तो क्या इसी से रिलेटेड हम लोग को आईआरसीटीसी में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है? तो दोस्तों, इस सवाल का क्लियर कट जवाब लिखकर आप लोगों को बताना चाहूँगा, एन ओ नो। अगर आप ये कह रहे हो कि आईआरसीटीसी में जो फ्रॉड की बातें हो रही थी, फ्रॉड की बातें मतलब क्या? बेसिकली जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आईआरसीटीसी में जो फूड सेगमेंट है, ठीक है, वहाँ पे बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आते हैं कि एमआरपी से ज़्यादा वो यहाँ पे चीज़ें चार्ज करते हैं, राइट। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने देखा है कि खाना आता है, अब बताया जाता है कि इतना इतना, मतलब कोई भी आप फूड अगर ऑर्डर करते हो, लेट से बिरयानी, तो बताया जाता है 90 रुपये, बट एक्चुअल में वो 70 का होता है एंड लोग कोई बिल लेते हैं नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारे कंप्लेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस लेवल का छोटा मोटा फ्रॉड हम लोग को यहाँ पे बार बार देखने को यहाँ पे मिलता था। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे बंचेस कंप्लेंट के सरकार के पास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। तो क्या इसके चलते गिरावट हुई है? तो जैसे मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। अगर इसी चीज़ के चलते अगर गिरावट होती तो आईआरसीटीसी में तो भयंकर गिरावट यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। एंटायर रेलवे स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? हम कह सकते हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों कि स्टॉक बस ऊपर और ऊपर और सिर्फ ऊपर ही चलते रहेंगे। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक लिमिट होता है, इंजन गर्म हो जाता है, उसके बाद इंजन को शांत होने के लिए वापस कूल डाउन होना ही पड़ता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल जो पहला था दिमाग में, जो आप लोगों को सता रहा था, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कट डाउट आप लोगों का मतलब सॉल्व यहाँ पे कर दिया है। देन अभी आ जाते हैं, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर लेते हैं। यही आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो आपको पता है आईआरसीटीसी में बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे कि ऑनलाइन टिकटिंग है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज है, राइट, एंड कैटरिंग भी है। तो ये कैटरिंग से रिलेटेड ही हम लोग को इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। जैसे अभी आप लोगों को बोला कि चार्जेस ज़्यादा यहाँ पे लिए जाते हैं करके। एंड उसी के साथ साथ जो पानी की जो बोतलें भी होती थी, रेल नीर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी पानी की बोतल अगर आप मंगाते थे तो वो रेल नीर की नहीं आती थी, किसी और ब्रांड्स की आती थी। इस प्रकार के भी कुछ आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे थे। डेफिनेटली ये हायर अथॉरिटी तक हम लोग को एक कंप्लेंट जाती हुई देखने को मिली। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अभी गुड न्यूज़ एक सामने आ रही है कि सरकार ने इससे रिलेटेड एक्शन ले लिया है। यस, मतलब हम कह सकते हैं इतने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ये चीज़ें जाती हुई देखने को मिल चुकी है। एंड इसके चलते वो जल्द से जल्द एक्शंस यहाँ पे लेने वाले। जैसे कि एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एमआरपी से रिलेटेड ही वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वेंडर्स को यहाँ पे मतलब देखा गया तो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं उनकी अच्छी खासी क्लास भी यहाँ पे ली जा चुकी है। प्लस अगर देखा गया तो एक विजिलेंस टीम भी सेटअप करने की बात यहाँ पे की जा रही है, राइट। सरप्राइज चेकिंग भी यहाँ पे की जाएगी, इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही है। एंड उसी के साथ साथ आपको पता है कि कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मतलब जगह ऐसे होते हैं, गाड़ियाँ ऐसी होती है जो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को भीड़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की टीम्स आप लोगों को आईआरसीटीसी के ओर से सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगी कि सारी चीज़ें ढंग से चल रही है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को डायरेक्ट एक्शन सरकार के ओर से भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
एंड अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें एंड अगर आप दिमाग लगाए राइट, तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसका फ़ायदा अभी IRCTC को लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसा फ़ायदा होगा? तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि IRCTC का इनकम कहाँ कहाँ से आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा IRCTC, अगर आपको ये लगता है कि इंटरनेट टिकटिंग से कमाती है तो बिल्कुल भी मतलब ये सही बात नहीं है। सबसे ज़्यादा IRCTC फूड से कमाती, कैटरिंग से कमाती है। कोविड के पहले भी यही चीज़ से वो कमाता था IRCTC की। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कोविड के बीच में हम लोग को पता है कि कैटरिंग सेवाएं ही बंद की गई राइट, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते। एंड बाद में अभी हम लोग वापस देख सकते हैं कि कैटरिंग की सर्विसेज हम लोग को नंबर 1 पे देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग से कितनी कमाई हो रही, 30,000 और कैटरिंग से 39,000। सो डेफिनेटली दोस्तों अगर यहाँ पे सही ढंग से चीज़ें चार्ज की जाएगी तो पूरा पैसा अभी हम लोग को IRCTC कंपनी के पास आते हुए देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा उतना ही ज़्यादा फायदा कस्टमर को भी मिलेगा एंड कंपनी को भी मिलता है राइट। जो बीच के जो ये लोग होते हैं वो कंपनी का नाम खराब करते हैं, तो ये हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसलिए सरकार ने इतना फटाफट एक्शन यहाँ पे लिया है। देन दोस्तों देखा गया तो और एक सेगमेंट में हम लोग को इजाफा देखने को मिल सकता है, वो है रेल नीर। इसके पहले रेल नीर का कितना बिजनेस होता था, 5,000, 7,500, 7,800 ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ की बात हो रही है। सो अभी ये नंबर और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें अभी पता चल गया है कि टॉप लेवल पे कि इस प्रकार की धांधलेबाजी होती है, तो वो ध्यान यहाँ पे ज़रूर देंगे। एंड अभी कोई भी पानी की बोतल अगर डिमांड करता है तो आपको पता है कि रेलवे में हम लोग को रेल नीर का ही पानी का बोतल मिलता है, तो वही सुविधाएं हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। सो बेसिकली रेल नीर के भी परफॉर्मेंस से हम लोगों को आने वाले समय में इजाफा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड फिलहाल तो गर्मी का सीजन चालू है, आप सभी लोगों को पता है, तो इस प्रकार का एक्शन इनको जरूर यहाँ पे फायदा दिला सकता है। सो दोस्तों ये जो सेकंड बात भी थी वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि अभी सरकार ने इससे रिलेटेड क्या एक्शन लिया है एंड क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। तो फायदा होगा। अभी कुछ लोग डेफिनेटली मुझसे यहाँ पे नाराज भी हो सकते हैं। नाराज मतलब सर अभी यहाँ पे IRCTC में जो फ्रॉड यहाँ पे हो रहा था, फ्रॉड ही बोलेंगे ना, कि जिस लेवल पे चीज़ें चल रही थी उससे ज़्यादा ये मतलब धांधलीबाजी यहाँ पे चल रही थी, अभी आप इसको फ्रॉड नहीं बोल रहे हैं। मतलब अगर बाकी किसी स्टॉक में अगर ये चीज़ें होती तो आप इसको फ्रॉड बोलते कि कंपनी में मतलब दूर हट जाओ करके, कि गड़बड़ी हुई है करके। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को सिखाया है कि फ्रॉड की जो चीज़ें होती है, ठीक है, गड़बड़ी की जो चीज़ें होती है उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करना आपको आना चाहिए। सेग्रीगेट करना आना चाहिए मतलब हर एक फ्रॉड को आप एक तराजू में तोलकर उसका मतलब बोलते हैं ना सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हो। मतलब अभी जो मैं आप लोगों को चीज़ सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये फाइनेंस की दुनिया में, वर्ल्ड में इन चीज़ों को सिखाया जाता है। फाइनेंस की वर्ल्ड में तो थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, आप बोल सकते हैं लॉ की दुनिया में ये चीज़ों को थोड़ा बहुत यहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब देखिए कभी भी फ्रॉड हो जाता है तो इसको ना, फ्रॉड को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 2 हिस्सों में मतलब एक होता है दोस्तों एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड, ठीक है, एंड दूसरा जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड। अभी आप बहुत सारे लोग सोचेंगे भी कि सर ये जो आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड एंड उसी के साथ साथ मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड, क्या ये आपकी टर्मिनोलॉजी है या फिर फाइनेंस या फिर लॉ के शब्दों में ही इसका सेम प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कोई मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है। जैसे कि मैंने बीच में आप लोगों को बोला था कि सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसको मैं आसान भाषा में क्या बोलता था, इंटरनल इशू वर्सेस एक्सटर्नल इशू। तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग इस चैनल को जो कॉपी करते हैं वो भी शुरू हो गए, इंटरनल इशू वर्सेस एक्सटर्नल इशू। हाँ, तो वैसा सीन यहाँ पे नहीं है। जो मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड एंड मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड, इसको यही बोला जाता है राइट। एंड ये जो एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड होता है ना दोस्तों, ये इतना ज़्यादा मतलब डरावना नहीं होता है, चीज़ें चल जाती है। मैनेजमेंट लेवल जो फ्रॉड होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही डेंजरस होता है राइट। सो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है। अभी एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड मतलब क्या, अभी देखिए टाटा ग्रुप का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी टाटा ग्रुप में कितने सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक रफ एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 8 लाख लोग काम करते हैं, ठीक है, रफ, उससे भी ज़्यादा होंगे 8 लाख, ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्प्लॉय होता ही होगा राइट, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लेते हैं। आपने देखा इतने सारे बिजनेसेस है टाटा के राइट, एंड आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा कि ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि आप सीधा रतन टाटा को ही ब्लेम करोगे, गलत बात है ना। इसी को बोला जाता है दोस्तों एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड। सो एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड होता है ना दोस्तों, तुरंत उन व्यक्ति को क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, निकाला जाता है एंड सारी चीज़ें नॉर्मल, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती है। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड का, तो कौन से ग्रुप में देखने को मिला था पता है, HDFC।
HDFC की अगर हम लोग बात करें तो HDFC बैंक की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते, कितने सारे लाखों में लोग काम करते हैं। एंड बीच में एक लोगों ने क्या किया था पता है, खुद का ही ग्रुप क्रिएट कर दिया था, और जो भी लोग उनके पास सर्विसेज लेने आते थे ना, तो उन्होंने कहा था कि अरे आपको GPS भी लेना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ पॉलिसी थी नहीं। मतलब वो इंटरनली खुद ही उन्होंने ग्रुप बना के फ्रॉड किया था। अभी लोगों ने गाली देना स्टार्ट किया HDFC को। तो जैसे HDFC के मैनेजमेंट को पता चला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बोलते हैं हम हमारी तो कहीं ऐसी पॉलिसी है नहीं करके, और उन लोगों को निकाल दिया। और प्लस उसी के साथ साथ रेपुटेशन का सवाल है ना, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं, 2021 का ही केस है। HDFC बैंक ने क्या कर दिया, पूरा रिफंड कर दिया GPS डिवाइस जो चार्जेस थे ना उनके कस्टमर को, और माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि टॉप लेवल का मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है इनका, HDFC ग्रुप का, राइट। बट एम्प्लॉय कुछ भी कर सकते हैं ना, इतना हर किसी लोग के ऊपर आप थोड़ी ना ध्यान दोगे। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए दोस्तों, जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया ना, कि फ्रॉड के 2 टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है, एम्प्लॉय लेवल का, और दूसरा कौन सा होता है, मैनेजमेंट लेवल का। सो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड अगर होगा तो सॉर्ट आउट हो जाता है। ये जो IRCTC में हम लोग को देखने को मिला है, यस ये डेफिनेटली ये जो चीज़ें चल रही है ये गलत ही है ना। आप कस्टमर को लूट रहे हो, MRP से ज़्यादा ही चीज़ें चार्ज करो, जो कंप्लेंट आ रही है करके, ठीक है। सो बट ये कौन सा वाला फ्रॉड है, ये गड़बड़ी है, एम्प्लॉय लेवल की है, राइट। कुछ लोग यहाँ पे चंद ग्रुप बनाकर कुछ लोग यहाँ पे ये धांधलीबाजी करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूरा बोलो कि IRCTC फ्रॉड है करके, ये तो गलत बात है। तो इसलिए मैंने कहा, एंड इसलिए आप देख सकते हो कि IRCTC की शेयर प्राइस में हम लोग को ज़्यादा कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये हमेशा चेक कर लेना, कभी भी फ्रॉड की बातें अगर होती है तो ये एम्प्लॉय लेवल का है या फिर मैनेजमेंट लेवल का है। एंड अगर मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड होगा दोस्तों, तो फिर सीधा शेयर प्राइस ऐसा हो जाता है टॉप लेवल से। आप देख सकते हो, अभी ये पुराना कौन सा एग्जांपल है, येस बैंक का। येस बैंक क्यों क्रैश हो गया, क्योंकि किसके ऊपर आरोप था, सीधा राणा कपूर कंपनी के ओनर ने ही फ्रॉड करके रख दिया, राइट। अनाप शनाप लोन बांट के रखे, ठीक है, जो पैसा नहीं आया तो उसको तो शेयर होल्डर को बताना चाहिए, प्रोविजन के हिसाब से छुपा दिया, 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन हाइड करके रखा। इसको बोलते हैं दोस्तों मैनेजमेंट लेवल का फ्रॉड। एंड मैनेजमेंट लेवल का जो फ्रॉड होता है वो सीधा कंपनी को दी एंड करके रख देता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर फिर उन कंपनीज में निवेश करना पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर एक और एग्जांपल देखना है तो ये देखिए, स्टॉक चल रहा था एक दिन 600, आज अगर आप देखोगे तो सब कुछ तबाह हो गया, 98% स्टॉक क्रैश हो गया। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, कंपनी का नाम है PC ज्वेलर। कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर एकदम ज़बरदस्त संगीन आरोप यहाँ पे लगाए जा चुके थे, एंड इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल ही फ्रॉड यहाँ पे बोला जाता है। एंड शेयर मार्केट ने इनको कैसे पनिश किया आप देख सकते हो। सो कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो एक ही तराजू में इसको तोलना मत। जैसे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे। आखिरी एग्जाम्पल कौन सा था, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई 10 रुपये की चोरी करता है एंड कोई 10,000 करोड़ की चोरी करता है, आप बोलोगे चोरी तो चोरी है, नो डाउट, बट सज़ा दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए ना। किसी ने 10 रुपया चोराया है और किसी ने 10,000 करोड़ चुराया है, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन हम लोग को यहाँ पे करना आना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो IRCTC से रिलेटेड आपका जो पहला डाउट था, क्या ये फ्रॉड की जो बातें थी इसके चलते आज के दिन रेलवे स्टॉक्स गिरे, IRFC की बात करें, RVNL की बात करें, तो मुझे तो नहीं लगता इसके चलते मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है करके उनको आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मिल गया। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे रिलेटेड IRCTC ने क्या एक्शन लिया वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। देन पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसके चलते क्या हम लोगों ने एग्जिट करने की ज़रूरत, डरने की ज़रूरत है। NO नो लिख कर बोल चुका हूँ। अभी जो लोग पूरा वीडियो भी नहीं देख सकते उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये कोई बड़ा फ्रॉड है नहीं। एम्प्लॉय लेवल पे छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। मेक श्योर कि वो मैनेजमेंट लेवल की गड़बड़ी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, एंड मैनेजमेंट लेवल की गड़बड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड प्लस उसी के साथ साथ मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड। ये भी जो लॉ के टर्म में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो भी मैंने आप लोगों को आसान भाषा में यहाँ पे सिखा दी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अकाउंट आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के 25 वीडियो की लिस्ट है वो मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप शेयर बाजार को थोड़ा आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।